पहाड़ों पर आया प्रलय। कुदरत की मार, आफत में जान। गाड़ी भी ले लो पीछे। लाहौल में मुसीबत में पड़ी जिंदगी। सिरमौर में मलबे में बर्बाद नेशनल हाईवे। गाड़ी भी ले लो पीछे। सिरमौर से सिक्किम तक सैलाब का सितम। पहाड़ से मैदान तक हाहाकार। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हिंदुस्तान पर कुदरत की मार। तो ये भयावह तस्वीरें देखी आपने हिंदुस्तान पर कुदरत की मार। जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस मॉनसून में कुदरत ने कुछ ज़्यादा ही तांडव मचा रखा है। ऐसा लग रहा है कि विकास की अंधी दौड़ में हमने कुदरत का जितना भी दोहन किया, अब वो खुद सूद समेत लौटा रहा है। और जाहिर है कि मदर नेचर के इस प्रचंड गुस्से का सबसे ज़्यादा असर इंसानों पर ही पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल पहाड़ी राज्यों का है। नीचे खौलता उफनता पानी और ऊपर एक सीढ़ी के सहारे जिंदगी। यहाँ एक चूक का मतलब सीधे मौत से सामना। सैलाब की इस हाहाकारी आवाज को सुनकर कोई इसके करीब भी ना जाए, लेकिन यहाँ दांव पर एक जिंदगी लगी है, इसलिए रेस्क्यू टीम भी पूरा दम लगा रही है। ये डरावनी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है, जहां लोग एक घायल शख्स को बरसाती नाला पार कराने की जद्दोजहद में जुटे। निकल गया। कुछ नाले के दूसरी तरफ हैं तो कुछ घायल शख्स को रस्सी के सहारे उस पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जिंदगी की डोर को दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने थाम रखा है, लेकिन तभी घायल शख्स को पार करा रहे 3-4 लोगों का बैलेंस बिगड़ता है और एक एक करके सब पानी में गिरने लगते हैं। इस तस्वीर को देखकर सबके मन में यही सवाल आएगा कि आगे क्या हुआ। क्या ये लोग बचे
या फिर बाढ़ इन्हें अपने साथ बहा ले गई। तो राहत की बात यह है कि कुछ लोगों ने खुद को संभाल लिया, जबकि एक शख्स दूर तक पानी में बहकर चला जाता है। हालांकि किस्मत साथ देती है और वो किनारे लग जाता है। लोगों ने जैसे तैसे मिलकर घायल शख्स को एक बरसाती नाला तो पार करा दिया, लेकिन दूसरी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। ये तस्वीर एक दूसरे नाले की है, जिसे पार करने के लिए रेस्क्यू टीम को सीढ़ी की मदद से अस्थायी पुल बनाना पड़ा। नाले के दोनों छोर की दूरी लगभग 20 फीट है, लेकिन रेस्क्यू टीम को ये दूरी इंच दर इंच तय करनी पड़ी। देखिए, ये घायल शख्स जिस स्ट्रेचर पर लेटा है, उस स्ट्रेचर को कैसे धीरे धीरे खिसकाया जा रहा है। इस रेस्क्यू को जब अंजाम दिया जा रहा था, तब दोनों छोर पर खड़े लोगों की धड़कनें अटकी हुई थी। डर सता रहा था कि कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन आखिर में जिंदगी ये जंग जीत गई। घायल शख्स जैसे ही दूसरे छोर पर पहुंचा, वहां खड़ा एक दूसरा शख्स ऑक्सीजन का पोर्टेबल सिलेंडर लेकर उसी सीढ़ी से होता हुआ आगे बढ़ा। अच्छी बात यह थी कि दूसरे छोर पर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम वहां पहले से मरीज का इंतजार कर रही थी। लाहौल स्पीति में 3 दिन पहले बादल फटा था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। लगातार हो रही बारिश के चलते भी इलाके में तमाम नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलिया सब बाढ़ की बलि चढ़ चुके हैं और रास्तों पर अब सिर्फ सैलाब का कब्जा है। और अब बात उस खतरे की जो दिल्ली पर लगातार मंडरा रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। अब यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है और निचले इलाके डूबने अब शुरू हो चुके हैं। आम दिनों में जो यमुना दिल्ली में गंदे नाले जैसी दिखती है, इस मानसून में वो भी उफान मारने लगी है। बुधवार को यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से 1,60,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया था, जो 72 घंटे बाद दिल्ली में दाखिल हो चुका है और यमुना नदी अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिस तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आशंका है कि यमुना के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। ऐसी सूरत में 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। जो इलाके इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उसमें बुराड़ी, जैतपुर, बदरपुर, यमुना खादर, उस्मानपुर, मजनू का टीला इलाके से सटी बस्तियां, चिल्ला, ओखला में बसी झुग्गियों जैसे इलाके हैं। अगर पानी इन इलाकों तक पहुंचता है तो यहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का इंतजाम भी प्रशासन ने कर रखा है। इसलिए प्रशासन भी हरकत में आ गया है। निचले इलाकों को चिन्हित किया जा चुका है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बोट क्लब और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दिल्ली में बाढ़ का खतरा कोई ऐसे पहली बार नहीं बना है। इससे पहले भी कई बार यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ चुका है और दिल्ली बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। आपको हम टच स्क्रीन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि हथनी कुंड से छोड़े गए पानी का दिल्ली की बाढ़ से दरअसल संबंध क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यमुना का डेंजर लेवल क्या है, और वो है 205.33 मीटर। ये यमुना का खतरे का निशान है। अब जरा साल दर साल आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, स्थिति दिखाते हैं। देखिए, 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था हथनी कुंड बैराज से, जिसके बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा 206.60 मीटर। ये 2019, लेकिन 2013 में अगर हम बात करें, छोड़ा गया पानी 8.06 लाख क्यूसेक था, लेकिन जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर फिर से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा 207.32 मीटर। फिर 2010 में छोड़ा गया पानी था 7.44 लाख क्यूसेक, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर जो बढ़ा वो 207.11 मीटर, यानी ये भी खतरे के निशान के ऊपर था। 1988 का अगर हम जिक्र करें कितना पानी छोड़ा गया, तो छोड़ा गया पानी था 5.77 लाख क्यूसेक, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा 206.92 मीटर तक ये पहुंचा। फिर अब 1978 की अगर हम बात करें तो छोड़ा गया पानी 7 लाख क्यूसेक था। यमुना का जलस्तर इसके बाद बढ़ गया 207.49 मीटर, यानी कि देखिए दिल्ली में ऐसा कोई पहली बार नहीं हो जा रहा है। और ये एक तरीके से इन आंकड़ों के जरिए, इस तस्वीर के जरिए ये साफ हो जाता है कि दिल्ली पूरी तरह से हथनी कुंड बैराज पर ही निर्भर है। हरियाणा जब इस बैराज से पानी छोड़ देता है तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है, और जब हरियाणा
यमुना का पानी बैराज के जरिए रोक लेता है तो दिल्ली में पानी की किल्लत हो जाती है। यानी कि दिल्ली पूरी तरह से इसी बैराज पर निर्भर है और एक बार इसी वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं शिखा का। तो शिरीन आपको लगातार ये बता रही थी कि साल दर साल कैसे हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली के लिए मुसीबत खड़ा करता है। देखिए, दिल्ली में आज भी यमुना का जलस्तर बढ़ना तय है। लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता मदीहा खान। मदीहा, सबसे पहली बात तो ये कि इस जल स्तर बढ़ने की जो प्रक्रिया है साल दर साल बढ़ती जाती है, ऐसे में आज की ताज़ा स्थिति वहाँ क्या है? और चूंकि उन इलाकों में छोटा परिवार भी रहता है, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, तो उनके लिए इस वक्त सरकार ने क्या खास प्रबंध किया गया है? देखिए, सुबह तक बाढ़ का खतरा जो था वो बहुत ज़्यादा मंडरा रहा था। कल रात का जो आंकड़ा था वो भी ये था कि दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही थी। लेकिन इस वक्त राहत की खबर इस वक्त दिल्ली वालों के लिए है कि यमुना का जो जल स्तर है वो कम हुआ है। इस वक्त सीधी तस्वीरें एक बार यमुना की ही दिखा देते हैं। कल हम देख रहे थे बहाव काफ़ी तेज़ था, लेकिन आज सुबह होते होते जो बहाव है उसमें भी कुछ कमी आई है और जो जल स्तर है वो भी कम हुआ है। तो आप सोचिए कि ये एक राहत की खबर है, क्योंकि निचले इलाकों में तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग ऐसे हैं जो सीधे प्रभावित होते अगर बाढ़ का खतरा बन जाता, जो कि बना हुआ था। लेकिन अभी भी जल स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले कम हुआ है। रात 205.60 रात 10 बजे के करीब जल स्तर जो था वो था, लेकिन अब सुबह होते होते 205.20 मीटर जो जल स्तर है वो है। तो आप सोचिए कि इस वक्त एक राहत की ही खबर है कि जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो टीम्स थी उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट करने का इंतज़ाम भी कर लिया था। लेकिन इस वक्त राहत की खबर है, अभी फ़िलहाल पानी जो है निचले इलाकों तक नहीं पहुंचेगा। इस तरह की खबर और जानकारी जो है वो मिल रही है। इस वक्त यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है। तो मदीहा, क्या हरियाणा सरकार से भी दिल्ली सरकार की इस वक्त कुछ बातचीत हुई है इस मसले को लेकर? क्योंकि जैसे आप जानकारी दे रही हैं कि अभी फिलहाल जल स्तर जो है वो घटाई है, बढ़ा नहीं है, लेकिन आज उम्मीद ये की जा रही थी कि आज ये जल स्तर बढ़ सकता है। तो क्या इस सिलसिले में कोई बातचीत अब तक हुई है? देखिए, अभी ये जानकारी तो हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से जल स्तर को लेकर जो जानकारी है वो ज़रूर सुबह में दी गई, जिसके बाद एक राहत की खबर सामने निकल के आई है कि जल स्तर कुछ कम हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो और जानकारी भी सामने आती रहेगी। लेकिन फिलहाल जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि आज अगर जल स्तर बढ़ता तो वाकई ही लोगों को आज शिफ्ट कराना पड़ जाता, क्योंकि रात 10 बजे तक जिस तरह से 205.60 मीटर तक पहुंच गया था जल स्तर, वो एक खतरे की ही घंटी थी लोगों के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे जल स्तर रात भर में कम हुआ, जिसके बाद अब कुछ राहत की खबर लोगों के लिए है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।